एक बार फिर से वहां पर जबरदस्त बवाल हुआ। उग्र भीड़ ने कोतवाली थाने को जला दिया, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। आपको बता दें कि दशहरे पर मूर्ति विसर्जन के दौरान फायरिंग हुई थी और उसी दौरान एक युवक की मौत भी हो गई थी, कई लोग घायल भी हुए थे। पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन आज एक बार फिर से जबरदस्त वहां पर बवाल हुआ और उग्र भीड़ ने जबरदस्त वहां पर तोड़फोड़ किया और आगजनी भी की। और मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज घटनास्थल पर पहुंच करके स्थिति को काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं। डीआईजी मामले की जांच कर रहे हैं, उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता सैफ ने। आप आए हुए हैं, आपके हाथ में चार्ज मिला है, मुंगेर की स्थिति बहुत खराब थी, क्या कहेंगे सर आप? स्थिति नियंत्रण की जा रही है सर, अभी तक नॉर्मल है, हम देख रहे हैं सर। जो देखा जा रहा है कि चार थानों को उपद्रवियों ने जलाया है सर, काफी हंगामा पड़ता है। आपके आने के बाद सर स्थिति नॉर्मल होगी। पहले सर आपको इस तरह से क्यों नहीं भेजा गया था सर? क्यों सरकार इंतजार कर रही थी? लोग इंतजार कर रहे थे? भेजने का कोई इसमें मामला नहीं है, हम लोग यहाँ मॉनिटर कर रहे थे लगातार, इसमें भेजने की जरूरत नहीं है। हम डीआईजी हैं, हम लगातार मॉनिटर कर रहे थे सर। तो आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में डीआईजी मनु महाराज हैं, जो खुद से मॉनिटर कर रहे हैं। अभी इनके साथ पूरी टीम है, यहाँ भी जो मुंगेर के 4 थानों को उपद्रवियों ने अपने हवाले, आग के हवाले किया है, इसको मॉनिटर करने के लिए और उसकी चेकिंग करने के लिए, देखने के लिए डीआईजी सर खुद से जा रहे हैं। तो मुंगेर में आज एक बार फिर से जबरदस्त बवाल हुआ है और वहां पर उग्र भीड़ ने जबरदस्त तोड़फोड़ की। एसपी दफ्तर में जबरदस्त तोड़फोड़ की गई है और उसके बाद वहां पर कई गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है और एसपी लिपि सिंह और साथ ही साथ जिले के डीएम को भी हटा दिया गया है, लेकिन नाराज लोगों ने एसपी लिपि सिंह के ऑफिस में जबरदस्त तोड़फोड़ की थी और उसके बाद कई गाड़ियों को भी फूंक दिया था। बता दें कि दशहरा यानी कि 26 अक्टूबर के दिन मूर्ति विसर्जन के बीच ही फायरिंग हुई थी और उस दौरान एक युवक की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हुए थे, जिसको लेकर के आज एक बार फिर से यह जबरदस्त हिंसा हुई है। और ग्राउंड जीरो से मुंगेर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी सैफ लगातार लाइव बने हुए हैं। सैफ के पास एक बार फिर से चलते हैं और इस वक्त की स्थिति उनसे समझते हैं। सैफ, जरा बताइए कि वहां पर क्या हालात हैं और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर कैसी स्थिति? बिल्कुल, अभी जो ग्राउंड जीरो है ये शांत आप देख सकते हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं मुंगेर में पूरबसराय थाना क्षेत्र की। यहां पर जहां 1 घंटे पहले उपद्रव हो रहा था, उपद्रवियों की एक बहुत बड़ी भीड़ थानों को आग के हवाले कर रही थी। लोग भगदड़ मचने की वजह से इधर उधर छुपते फिर आ रहे थे कि कहीं उपद्रवियों का निशाना ना बन जाए। इसी बीच डीएम को, एसपी को हटा दिया गया, जिनकी वजह से ये इतना बड़ा हंगामा शहर में बरपा हुआ था। लेकिन अब डीआईजी मनु महाराज के एक्शन के बाद से शहर में स्थिति जो है वो सामान्य हो रही है। शहर की बाजारों को खोला जा रहा है। पुलिस लोगों से आग्रह कर रही है कि वो अपनी दुकानों को खोलें। जो भी बलवा करने वाले लोग हैं उनको चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवागमन धीरे धीरे शुरू हो गया है। जहां 2 घंटे पहले तक सड़क पर लोग नजर नहीं आ रहे थे, गाड़ियां चल रही हैं, लोग बाइक से जा रहे हैं। पुलिसकर्मी भी अब सड़क पर खड़े हुए हैं, जो थोड़ी देर पहले उपद्रवियों की वजह से अपना खुद का थाना छोड़कर भाग गए थे। ये सब नहीं, लेकिन सैफ, क्या ये कहीं ना कहीं स्थिति को देखते हुए सवाल नहीं खड़ा हो रहा है कि ये एक्शन पहले क्यों नहीं लिया गया, जब कहीं ना कहीं ऐसा अंदेशा था 26 तारीख को जो एक बड़ी घटना घटी थी, उसके बाद आज ये घटना नहीं घटती? अगर वक्त रहते एक्शन लिया जाता तो। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि मुंगेर के लोग हमेशा इसी बात को उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं कि मुंगेर की एसपी लिपि सिंह, मुंगेर के डीएम राजेश मीणा, इन लोगों को सारी जानकारी होने के बावजूद उन्होंने पहले से कोई तैयारी क्यों नहीं की? विसर्जन के दौरान किसके कहने पर आखिर गोलियां चली, लोगों की मौत हुई, लोग घायल हुए। इतना उपद्रव होने के बाद लगातार 3 दिन से शहर में उपद्रव हो रहा है। शहर में तनाव का माहौल है, जातीय हिंसा भड़कने की भी आशंका लोग व्यक्त कर रहे थे। लेकिन मुंगेर की एसपी लिपि सिंह, डीएम राजेश मीणा चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। ठीक है सैफ, लेकिन अगर अभी की स्थिति के बारे में पूछना चाहूं मैं आपसे, तो अभी इस वक्त कहां खड़े हुए हैं आप और क्या दिखा सकते हैं तस्वीर हमारे दर्शकों को? मैं अभी पूरबसराय थाने के पास खड़ा हुआ हूं, जहां आग लगी है। यहां की स्थिति अब सामान्य है। थाने के बाहर 2 गाड़ियां जो जल चुकी थी, उनसे धुआं उठ रहा है। सारे कागजात, एफआईआर
फाइलें सड़क पर बिखरी पड़ी हैं, पुलिस के जवान खड़े हैं, एसएचओ खड़े हैं, लोग अपनी अपनी छतों से सड़क का नजारा देख रहे हैं कि आखिर क्या हो गया। देखते देखते आप देख सकते हैं कि अभी पूरी सड़कें जो थोड़ी देर पहले तक विजुअल्स में, जो पुराने विजुअल्स हैं आप उनको देखें कि वो सुनसान थी, 2 घंटे पहले के विजुअल्स में लोग भाग रहे थे। अभी लोग शहर पर खड़े होकर के सड़क पर माहौल देख रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं अभी भी मन में आशंका है कि अगर शाम ढलती है तो क्या उपद्रवी फिर से बाहर निकलेंगे। अभी जो माहौल है शहर का, लोग अपनी अपनी दुकानों से, अपनी शटर से खड़े होकर के देख रहे हैं यहाँ का माहौल, यहाँ की स्थिति। लेकिन न्यूज़ 24 पर हमने सबसे पहले जो भी ये घटना घटित हुई थी, हमने सबसे पहले खबर चलाई थी कि कैसे उपद्रवी हंगामा कर रहे हैं। शहर की गलियों में हर तरफ भगदड़ मची हुई है, थानों को आग के हवाले किया जा रहा है। और अब जब डीआईजी मनु महाराज आ चुके हैं, अभी आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि डीआईजी मनु महाराज एक बार फिर से फ्लैग मार्च कर वापस आ रहे हैं। उनके साथ में पुलिस का पूरा अमला है। शहर ठीक है सैफ, अगर आप वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों से बात कर सके, वहां पे फ्लैग मार्च हो रहा है, अगर उनसे कुछ इस वक्त ताजा जानकारी ले पाए कि क्या स्थिति, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ पूरबसराय थाने में जहां आग लगी है, इसके एसएचओ खड़े हुए हैं मृत्युंजय सिंह। मृत्युंजय जी, अभी जो स्थिति है वो क्या है आपके क्षेत्र की, क्या हो रहा है यहाँ पर? एसएचओ कह रहे हैं कि अभी शांति है, ये कुछ कहने से भी थोड़ा सा डर रहे हैं क्योंकि वाजिब बात है, इनके अधिकारी डीआईजी मनु महाराज ने अपने हाथ में कमान ली हुई है। ये अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है और हम इंतजार करेंगे कि डीआईजी सर अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो डीआईजी की बातों को हम जनता तक पहुंचा सके। लेकिन जो हमारी अभी ठीक है सैफ, अभी की स्थिति तो आप ये दिखा रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन जरा ये बताइए कि उस वक्त का मंजर क्या था जब जबरदस्त वहां पर भीड़ थी, कितने लोग मौजूद थे, क्या उपद्रवियों की कुछ पहचान हो पा रही है, कुछ लोगों के बारे में पता चल पा रहा है कि वो कौन थे, उनकी शिनाख्त हो पा रही है क्या? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो अभी से 2 घंटे पहले तक शहर का माहौल था वो पूरे शहर में उपद्रव मचा हुआ था। जो बॉर्डर एरियाज हैं, मुंगेर का सफियाबाद थाना, वहां पर भी रोड को ब्लॉक कर दिया गया था। पुलिस के लोगों ने पूरे इलाके को सील कर दिया था कि कोई उपद्रवी वहां थाने के पास ना पहुंच पाए। लेकिन शहर के अंदर जो 4 थाने हैं, कोतवाली, पूरबसराय, वासुदेवपुर, मुफस्सिल थाना, यहाँ पर लगातार जो उपद्रवी हैं उनकी 200 की जो संख्या थी वो अलग अलग टुकड़ियों में बटी हुई थी। इलाके में वो लगातार उपद्रव करते जा रहे थे, गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे। अगर किसी ने भी मोबाइल से, कैमरे से, कहीं से भी अगर कोई उनको दिखता कि कोई वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कर रहा है तो उनके साथ मारपीट करते। शहर में पूरी तरफ से माहौल जो है वो खराब था, लोगों के बीच काफी डर था। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि कितने जवान यहाँ पे लगातार मूव कर रहे हैं और अब शहर की स्थिति जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, ऐसा उम्मीद अधिकारी भी कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के चेहरे से भी ये लग रहा है। आप देख रहिए अगर तो जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा शांत है, लेकिन मन में कुछ ना कुछ इनके चल रहा होगा कि अब स्थिति क्या होगी। जो उपद्रवी वहां मौजूद आम लोगों से अगर बात करने की कोशिश कर पाए आप सैफ? जी बिल्कुल, आप यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, अभी जो हंगामा हुआ क्या आप कहते हैं इस पर? अगर प्रशासन अगर शुरू में ही सरकार, बिहार सरकार या चुनाव आयोग एक्शन ले लेता तो ऐसी घटना होने का सवाल ही नहीं होता। तो अभी जो इतना हो गया है, 4 थानों में आग लग गई, उपद्रव ये भी गलत हुआ, इतना होना नहीं चाहिए। लेकिन सरकार को और चुनाव आयोग को ध्यान देना चाहिए। आक्रोश में हो गया है। क्या आक्रोश, कैसा आक्रोश? किसी के आस्था को ठेस पहुंचाना सबसे बड़ा जो है ना, ये सरकार का गलती है। उसको अपने हिसाब से लेना चाहिए और चुनाव को भी अपने हिसाब से लेना चाहिए। और सरकार से ही चूक हुई है। तो क्या सरकार की चूक के बाद ऐसा हो सकता है जो अभी मंजर शहर का था इसमें तो हालात बदल सकते थे? अब आपको क्या लगता है कि सारी चीजों में सुधार होना चाहिए? ये तो दुख है कि अपना संपत्ति को लोग अपने ही जलाया, ये दुख की बात है। आप क्या कहते हैं? अब एकदम शांति हो जाएगी। लोगों का जो डिमांड था मैंने अधिकारी को हटाना, जो दोषी अधिकारी को हटाना, वो हटा दिया गया है। तो अब पब्लिक जो अपने आप शांति। कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब मैं इनसे भी बात करता हूँ कि अब ये क्या कहेंगे जो शहर की स्थिति थी। आप क्या कहेंगे जो शहर में अभी थोड़ी देर पहले जो स्थिति थी, उपद्रव मच रहा था, आग लग रहा था, अब क्या कहेंगे आप, क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसके कारण ये उपद्रव फैला है
उनका ट्रांसफर हो चुका है, तबादला हो चुका है, इसलिए स्थिति सामान्य हो जानी चाहिए। मेन मुद्दा जो ठीक है। था, साफ तौर पर वहां पर तमाम लोग जो है वो नाराज है और ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। लेकिन साहब जो आप जानकारी दे रहे थे कि कैसे बाकायदा 200 लोगों की टुकड़ियां बटी हुई थी, कोई अगर मोबाइल में वो तस्वीरें कैप्चर कर रहा था तो उनसे मारपीट की जा रही थी, तो सवाल कहीं ना कहीं इस सब के पीछे ये भी खड़ा होता है कि क्या ये बाकायदा सोची समझी साजिश थी, बाकायदा एक प्लानिंग के तहत ये क्या आज की हिंसा को अंजाम दिया गया। आप वहां पर नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत